हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम पवन सर। आज हम क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक ए पेग विद द सन का चैप्टर नंबर 2 द फ्रेंडली मंगूज पढ़ेंगे। मंगूज मतलब होता है नेवला, एनिमल जिस एक प्रकार का होता है। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ऊपर में दिया हुआ ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है की पॉइंट्स, उसके बारे में देखते हैं। स्टोरी से ही रिलेटेड रहता है की पॉइंट्स। स्टोरी इसके बारे में, इस की पॉइंट के माध्यम से स्टोरी बताया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। एक किसान, उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा बच्चा एक गाँव में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो ए बेबी मंगूज इन द हाउस। घर में एक न्यूले का बच्चा भी रहता था। Who they believed would be their son's companion and friend in future, जिसे ये विश्वास करते थे कि यह भविष्य में उनके बच्चे का साथी, कंपेनियन मतलब होता है साथी, दोस्त और दोस्त होगा। One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. एक दिन किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे को अकेला नेवले के साथ छोड़कर बाहर चले गए। तो यहाँ पे अब यही पॉइंट है, फार्मर्स, उसकी वाइफ और बच्चे। उसके घर में एक मंगूज रहता है। वे एक दिन क्या करते हैं, मंगूज और बच्चे को अकेले छोड़ के कहीं चले जाते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर द फ्रेंडली मंगूज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक किसान अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे के साथ गाँव में रहता था, गाँव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। देखिए यहाँ पे दिया है, चैप्टर का नाम जो है आपका द फ्रेंडली मंगूज। वी मस्ट हैव ए पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, हमें एक जानवर पालना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड ए कंपेनियन। जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की जरूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। यह पालतू जानवर उसकी साथी होगा, हमारे बच्चे का दोस्त होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उसकी पत्नी को यह विचार पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम ए टाइनी मंगूज। एक शाम किसान अपने साथ छोटा नेवला ले आया। टाइनी मतलब होता है बिल्कुल छोटा, मंगूज यानी मंगूज का छोटा बच्चा लेके आया। इट्स ए बेबी मंगूज सेड हिज वाइफ। किसान की पत्नी बोली, यह एक छोटा नेवला है, बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन जल्द ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन। यह हमारे बच्चे का दोस्त बनेगा। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे बच्चा सो रहा है झूले में, और यहाँ पे जो मंगूज है वो देखिए दरवाजे के पास दिया है। फार्मर्स बैठे हुए हैं, उनकी पत्नी। सो इस नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रीव। बच्चा और नेवला दोनों जो है बढ़ने लगे। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5-6 महीने में मंगूज जो था वो अपने पूरी साइज यानी पूर्ण रूप से विकसित हो गया, बढ़ गया। ए लवली एनिमल, बहुत ही सुंदर जानवर हो गया। विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, 2 चमकीली काली आँखें, और एंड ए बुशी टेल, और झाड़ीदार पूँछ वाला एक प्यारा सा जानवर हो गया। बुशी टेल मतलब होता है झाड़ीदार, यानी बहुत सारे उसके पूँछ में जो बाल होते हैं उस टाइप का हो गया था उसका। टाइनी मतलब बता दिया हूँ। द फार्मर सन वाज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल। और किसान का जो बच्चा था वो अभी छोटा ही था। इन द क्रेडल, और क्रेडल में था। क्रेडल मतलब होता है पालना। ए लो बेड फॉर ए स्मॉल बेबी। छोटे से बच्चे के लिए जो बेड होता है, पालना जिसको झूला कहते हैं, वो अब उसी में था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, मतलब बारी बारी से कभी वह सोता तो कभी वह रोता। मतलब मंगूज और बेबी जो थे बड़े हुए थे, लेकिन मंगूज जल्दी ही 5-6 महीने में पूर्ण साइज में हो गया था। लेकिन बच्चे जो ह्यूमन बींग्स के होते हैं वो तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसलिए बच्चा छोटा ही था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी मार्केट जाना चाहती थी।
शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल क्रेडल। उसने बच्चे को दूध पिलाया और उसे झूला झूला करके क्रेडल में यानी पलना में सुला दिया, उसको पलना में उसे सुला दिया। पिकिंग ऑफ द बास्केट और बास्केट उठाते हुए शी सेड टू हर हस्बैंड, वो अपने पति से बोली। बास्केट उठाते हुए, बास्केट मतलब होता है टोकरी, इसमें सामान वामान रखते हैं। बास्केट उठाते हुए वो अपने पति से बोली, आई एम ऑफ टू द बाज़ार, मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैं बाज़ार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई ऑन हिम, बच्चा सो रहा है, उसका ध्यान रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड एलोन विद द मंगूज, सच कहूँ तो मुझे उस नेवले के साथ बच्चे को अकेला छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, किसान बोला तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। द मंगूज इज ए फ्रेंडली एनिमल, नेवला एक मित्रता करने वाला जानवर है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, यह हमारे बच्चे की तरह अच्छा और तुम जानती हो यह दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। किसान की पत्नी चली गई और किसान को घर में कोई काम नहीं था, इसीलिए वह नज़दीक के अपने खेतों को देखने का निश्चय किया। कह रहा है कि द वाइफ वेंट अवे, वाइफ चली गई, एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, घर पे करने के लिए कोई काम नहीं था किसान को, इसलिए वह सोचा कि पास के यानी बगल के खेत में घूम के आते हैं, है ना, निश्चय किया और चला गया। He ran into some friends on the way back and did not return for quite some times. वापस आते समय किसान को कुछ मित्र मिले। यहाँ पे कह रहा है सी रेन इंटू मतलब रन इंटू का मतलब होता है अचानक किसी से मुलाकात होना। कुछ दोस्त मिले रास्ते में और इस कारण वह काफ़ी देर तक वापस नहीं आया किसान। अब दोस्त यहाँ पे फिर की पॉइंट्स दिया हुआ है, इसके बाद की स्टोरी के लिए देखते हैं। कह रहा है कि द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट। किसान की पत्नी जो थी मार्केट से आती है सामान लेके, बास्केट में पूरी तरह से सामान लेके। सी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विथ ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाउ। वह देखती है मंगूज को घर के दरवाजे के पास, एंट्रेंस वाले दरवाजे, प्रवेश करने वाले दरवाजे के पास, कि पूरा खून से भरा हुआ था, उसके पैर और मुख में ब्लड लगे हुए थे। सी जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड, और उसने ऐसा अनुमान लगाया कि यह उसके बेटे का ब्लड है। एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन, और मंगूज इसका दोषी है। चलिए इसके बाद का जो पैराग्राफ दिया है इसी के बारे में दिया हुआ है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विथ ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी। किसान की पत्नी खरीदारी करके टोकरी भर करके सामान वाल घर लेके आई। ग्रोसरी का मतलब होता है आपका जनरल आइटम्स, घर का जो घरेलू सामान होता है वो लेकर के घर पे पहुंची। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. उसने देखा कि मंगूज जो है ना बाहर बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वह उसका प्रतीक्षा कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. उसे देखकर, किसान की पत्नी को देखकर नेवला अपनी आदत के अनुसार से, कस्टमरी मतलब होता है डेली जैसे करता है कोई, तो आप लोग भी देखे होंगे कोई पेट एनिमल जो होता है अपने ऑनर वगैरह को देख के कितना अच्छा खुश होता है, तुरंत पहुंच जाता है। उसी तरह से उसका स्वागत यानी फार्मर की पत्नी को स्वागत करने के लिए मंगूज जो था तुरंत भागता हुआ आया। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड ब्लड शी क्राइड। किसान की पत्नी ने नेवले को एक झलक देखा और चिल्लाई, चीखी, बोली खून। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वेयर स्मियर्ड विथ ब्लड। वह चिल्लाई, नेवले का मुख और पंजे खून से पूते हुए थे, भरे हुए थे। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना और स्मियर्ड मतलब होता है
कवर्ड होना, यहाँ पे दिया हुआ है कि विथ ब्लड, स्मीयर्ड विथ ब्लड मतलब मंगूस जो था पूरी तरह से खून से पुता गया था, मतलब उसमें लग गया था। आगे देखते हैं, यू विक्ड एनिमल, यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, सी स्क्रीम्ड हिस्टिकली, वह बेकाबू हो गई चिल्लाने लगी, तुम धूर्त जानवर, शरारती जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। हिस्टिकली मतलब होता है यहाँ पे अनकंट्रोलेबली, पूरी तरह से गुस्सा में, वह गुस्से में पागल हो गई और उसने गुस्से में पागल होकर बोली कि तुम शरारती जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, है ना। वह चिल्लाते हुए बोली, शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, वह गुस्से में पागल हो गई थी। रेज मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, एंग्री, एंगर या फ्यूरी भी होता है। तो वह गुस्से में पागल हो गई तथा यहाँ पे एंड कर रहा है कि शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉड डाउन द हेवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, वह गुस्से में पागल हो गई और उसने अपनी सारी ताकत लगा करके उसके टोकरी में जितने भी सामान थे, है ना, उसको उसके ऊपर फेंक दी और दौड़ते हुए ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूज एंड रेन इनसाइड, और वह अंदर अपने बच्चे के पालने की तरफ भागी। कहने का मतलब वह देखी कि भाई मंगूज को पूरी तरह से ब्लड लगा हुआ है, तो उसको लगा कि उसके बेबी को मंगूज ने मार दिया। वह उससे भला बुरा बोली, है ना, बोली कि तुम शरारती जानवर, दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, चिल्ला करके, है ना, और गुस्सा से पागल हो करके वह बोली। और उसके पास जो हेवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी जो थे, जो ग्रोसरी यानी जनरल आइटम्स जो थे उसके बास्केट में उसको मंगूज के ऊपर फेंक दिया, है ना, ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूज, यानी खून से लथपथ जो मंगूज था उसके ऊपर फेंक दी। एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और घर के अंदर दौड़ती हुई बच्चे के पालना के पास पहुंची जहाँ पर बच्चा सोया हुआ था। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन फर्श पर एक सांप कटा हुआ था और मरा पड़ा हुआ था। एंड ब्लीडिंग, और खून निकल रही थी सांप के अंदर से। करें कि बट ऑन द फ्लोर ले ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, और फर्श पे, यानी फर्श जो होता है घर का, जो नीचे का फर्श था जहाँ पे बच्चा सोया था उसके नीचे, है ना, उस पर एक सांप मरा पड़ा था जिसके शरीर से खून निकल रहे थे। इन ए फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, और क्षण भर में उसे सब कुछ समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। शी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, और नेवलों को देखने के लिए बाहर दौड़ के आई। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। उसके बाद बाहर आने के बाद वो जो फार्मर की वाइफ जो थी, जब देखी कि बच्चा, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बच्चा जो है अभी भी सो रहा है और फर्श पे एक स्नेक जो है मरा हुआ है, उसके बगल से ब्लड निकल रहे हैं। ये सब देखने के बाद जो फार्मर्स की वाइफ जो थी वो दौड़ करके बाहर आई और अफसोस कर रही थी, प्रिटेंशन दिखा रही थी, बोल रही थी, ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मार दिया, मैंने क्या कर दिया, है ना, ये सब वो बोल रही थी। अरे तुमने मेरे बच्चे को जान बचाई, तुमने सांप को मार डाला, हाय यह मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मंगूज who lay dead and still unaware of her sobbing। कहने का मतलब है कि फार्मर की वाइफ जो है आके देखी और वो बोल रही थी कि तुमने सांप को मार डाला, मेरे बच्चे को बचा लिया, ये मैंने क्या कर दिया। वह चिल्ला रही थी और टचिंग द मंगूज को छूते हुए, वह उसको टच करके सहलाते हुए ये सब बोल रही थी, अफसोस कर रही थी। Who lay dead and still, जो वहाँ मरा पड़ा था, एंड still unaware of her sobbing, जो
किसान की पत्नी जिसने बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में मंगूज को मार दी थी और मंगूज मर गया था, उसको देखते हुए वो उसको द फार्मर्स वाइफ हु हैड, एक मिनट जस्ट कह रहा है कि हु ले डेड, कह रहा है कि सी क्राइड टचिंग द मंगूज, वह मंगूज को छूते हुए चिल्ला के बोल रही थी कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मार दिया, मैंने क्या कर दिया। जो मंगूज वहाँ मरा पड़ा था, डेड था और स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, जो उसके सहलाने और रोने का भी एक्टिविटी को नहीं समझ पा रहा था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रेसली, हैस्टली मतलब होता है जल्दीबाजी में लिया गया काम यानी हरीडली, और रसली मतलब होता है वाइडली, बहुत ही गुस्सा होके। किसान की पत्नी जिसने बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में काम कर दिया, स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज, वह मरे हुए मंगूज को बहुत ही घूर करके देखती रही बहुत देर तक। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, उसके बाद उसने बच्चे का रोना सुना। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछते हुए, सी वेंट टू द फीड हिम, वह आंसू पोंछते हुए बच्चे को दूध पिलाने चली गई। उसे एहसास तो हो गया था कि उसने गलती कर दी, लेकिन वह क्या करती। स्टूडेंट्स, आपने देखा एक मंगूज कितना ही फेथफुली तरीके से बेबी की जान बचा रहा है, और फार्मर्स की जो वाइफ थी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते मंगूज को मार दी, और उसे कितना टेंशन हो रहा था, अफसोस हो रहा था। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा एक मंगूज जो एनिमल्स होते हैं कितना फ्रेंडली बिहेवियर था इसका, इसने बच्चे की जान बचाई और मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते मारा गया। फार्मर्स की वाइफ को कितना रिपेंट हो रहा था, पछतावा हो रहा था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन आंसर के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया है, व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग ए बेबी मंगूज इनटू हाउस, किसान जो है घर पे बेबी मंगूज क्यों लाया, यहाँ पे दिया गया है, दे दिए हैं, लिख दिए क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी एलोन विद द मंगूज, फार्मर्स की वाइफ जो है बेबी मंगूज के साथ बच्चे को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, आंसर दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ फियर्स, फार्मर का कमेंट क्या था पत्नी की डर के बारे में। ओके, इसमें आई थिंक ऑल क्वेश्चंस आर गिवन। ओके, थैंक यू, मस्ट वॉच।